कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ही खतरे में हो तो हम बचाना शुरू कहां से करें? आज हम इसी बड़े मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा है जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट को बचाने की एक चाबी है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वक्त भी तेजी से निकल रहा है, तो हम अपनी एनर्जी आखिर लगाएं तो लगाएं कहां? कैसे पक्का करें कि हमारी हर कोशिश का कोई मतलब निकले, कोई असर हो? और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हो रहा है। साइंटिस्ट्स तो इसे सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन यानी छठा सामूहिक विलोपन तक कह रहे हैं। मतलब प्रजातियां इतनी तेजी से खत्म हो रही हैं जितनी डायनासोर के ज़माने के बाद से कभी नहीं हुई। सच में हमारे ग्रह का भविष्य दांव पे लगा है। तो यहीं पर हमें एक कह सकते हैं कि एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हम हर चीज़ को हर जगह एक साथ नहीं बचा सकते। हमारे पास उतना टाइम, पैसा या एनर्जी नहीं है। इसलिए हमें चुनना होगा, और ये चुनाव ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई अपनी सारी ताकत एक जगह लगाने के बजाय 10 अलग अलग दिशाओं में थोड़ी थोड़ी बांट दे तो क्या होगा? शायद कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, राइट? कंजर्वेशन यानी संरक्षण का भी यही हिसाब है। हमें एक लेजर शार्प फोकस की जरूरत है। तो इस नामुमकिन से लगने वाले चैलेंज का हल क्या है? साइंटिस्ट ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्ट्रैटेजी। इसे एक स्मार्ट मैप की तरह समझिए, जो हमें ठीक ठीक बताता है कि हम सबसे ज्यादा असर कहां डाल सकते हैं। तो आखिर ये हॉटस्पॉट है क्या भला? आसान भाषा में, ये पृथ्वी पर एक ऐसा खजाना है जहां अनोखे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की भरमार है, लेकिन साथ ही इस खजाने पर तबाही का खतरा भी मंडरा रहा है। इसे समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जैसे किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में सबसे क्रिटिकल मरीजों पर पहले ध्यान दिया जाता है, ठीक वैसे ही ये हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के वो हिस्से हैं जिन्हें फौरन तुरंत अटेंशन की जरूरत है। लेकिन रुकिए, हर कोई इस खास क्लब का मेंबर नहीं बन सकता। किसी भी जगह को हॉटस्पॉट कहलाने के लिए दो बहुत ही सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये नियम। तो ये हैं वो 2 गोल्डन रूल्स। पहला, उस जगह को इररिप्लेसेबल मतलब अद्वितीय होना चाहिए, ऐसी जगह जिसके जैसा कोई और ना हो। और दूसरा, उसे बहुत बड़े खतरे में होना चाहिए। तो पहला नियम है अद्वितीयता या इररिप्लेसिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि उस जगह में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस प्लेनेट पर और कहीं ना मिले। ये सब उन प्रजातियों के बारे में है जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। इस पूरे आइडिया के सेंटर में एक शब्द है, एंडेमिज्म या स्थानिकता। इसका मतलब है कि कुछ प्रजातियां सिर्फ एक ही छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में रहती हैं और दुनिया में कहीं नहीं। सोचिए, अगर उनका वो इकलौता घर तबाह हो गया तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी। अब जरा एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 1500। ये नंबर पहले नियम का पैमाना है। हॉटस्पॉट बनने के लिए किसी भी एरिया में कम से कम 1500 ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स जैसे फूल या फर्न होने चाहिए जो सिर्फ वहीं उगते हों। ये एक तरह से नेचर की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आर्ट पीस होने का सबूत है। लेकिन सिर्फ अनोखा होना ही काफी नहीं है। हॉटस्पॉट बनने के लिए उस जगह को बहुत बड़े खतरे में भी होना जरूरी है। और ये है दूसरा गोल्डन रूल, वल्नरेबिलिटी, यानी वो कितना असुरक्षित है। और इस खतरे को नापने के लिए भी एक नंबर है, 70%। इसका मतलब है कि उस एरिया ने अपनी ओरिजिनल नेचुरल हरियाली का कम से कम 70% हिस्सा पहले ही खो दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो एक कीमती धरोहर है जिसे बचाने के लिए हमें फौरन एक्शन लेना होगा। अच्छा, अब इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी को अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमारा देश अविश्वसनीय रूप से खुशनसीब है कि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे कीमती प्राकृतिक खजाने यानी हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। भारत में 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स का हिस्सा आता है। उत्तर में शानदार हिमालय, जहां स्नो लेपर्ड्स जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं। पूरब में इंडो बर्मा रीजन, जो अपने घने जंगलों के लिए मशहूर है। दक्षिण में सुंडालैंड, जिसमें हमारे निकोबार द्वीप समूह आते हैं। और पश्चिम में वेस्टर्न घाट, जो मॉनसून की बारिश से जी उठते हैं और ऐसे मेंढकों और पौधों का घर हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। तो ठीक है, हमने हॉटस्पॉट को डिफाइन कर लिया, भारत के कुछ उदाहरण भी देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्ट्रैटेजी सच में काम करती है? इसका असर आखिर कितना बड़ा है? तो अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले फैक्ट पर।
तैयार हैं? दुनिया के जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं ना, वो सब मिलकर धरती की जमीन का सिर्फ 2.5% हिस्सा हैं, 2.5%। लेकिन, और ये कमाल की बात है, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में दुनिया के 50% से ज्यादा एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं, आधे से ज्यादा। यही इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत है। मिनिमम एरिया में मैक्सिमम इंपैक्ट। ये हमें दिखाता है कि हम कहां सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये स्मार्ट कंजर्वेशन है। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट की अहमियत को समझा देती है। ये हॉटस्पॉट सिर्फ खूबसूरत जगहें नहीं हैं, ये हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटी। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर ये हॉटस्पॉट सच में इस प्लैनेट की लाइफ बोट्स हैं, जीवन बचाने वाली नावें हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम इन नावों को डूबने से पहले बचा पाएंगे?